हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि जांच करनी है हमें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखिए थोड़ा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस समझने वाला क्वेश्चन है। आप उसको समझे, मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 की n मान लो कोई संख्या है और n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ये कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या 6 की n के लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू 100 कुछ भी हो सकती है। तो क्या जब हम n की वैल्यू 6 में रख देंगे तो जो संख्या हमारे पास आएगी वो 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी, हमें इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए देखिए क्या होता है, कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगी। 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या संख्या, क्या यानी वो 10 से डिविजिबल होगी, यानी 10 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 5, यानी कि वो 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो अब हमें यही चेक करना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ और फिर समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है बेसिक पे। तो अब देखिए जब 6 की पावर हम रखें, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ 2 से तो कट रही है लेकिन 5 तो है ही नहीं, बिना 5 के तो 0 ही नहीं आएगी। जब तक 5 नहीं होगा 2 के साथ 5 होना जरूरी है और 5 के साथ 2 होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 में जितनी भी पावर हम डाल देंगे चाहे वो कितनी भी है तो वो 0 संख्या नहीं आने की। लास्ट में आप करके देख सकते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 60 आ जाएगा, 6 दम 60। लेकिन ये पावर की बात कर रहा, यानी 6 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 ऐसे करके, ना कि पहाड़ा पढ़ना है 6 कम 6, 6 दूनी 12 करके। तो समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। तो ये नहीं है, यानी 6 की पावर n में n की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो 0 पर समाप्त होगी। अब इसको सोल्व कैसे करना है, आप अपनी कॉपी में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप लिखेंगे दी गई कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी, यानी दैट नंबर डिविजिबल बाय 10। आगे अब 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है, से होगी। तो इसका मतलब इसका तात्पर्य कि वह 2 व 5 से भी विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। क्यों, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि 10 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 5, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 5 है। तो अब अगले चूंकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। सिंपल सी बात है। और n सेम होगा, 6 की पावर n का मतलब क्या है, ये है। ठीक है। तो अब चूंकि इसलिए
5 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5 तो नहीं आ रहा इसमें। अब जब ये इसका गुणनखंड नहीं है, अतः 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी। और जब ये 5 से विभाजित नहीं हो रही, सिर्फ 2 से हो रही, तो इसका मतलब क्या है, हमें 10 मिलने को नहीं। और अगर 10 नहीं मिल रहा तो यानी ये 0 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल सी बात, हमें यही चेक करना था। समझने वाली बात ये, 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड कर हमें 2 × 3, जबकि ये कह रहा है कि 0 आना। 0 कब आता है किसी भी संख्या के लास्ट में, या तो 10 से गुणा हो रही हो, और 10 से गुणा होने का मतलब क्या है, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5। तो यानी 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। लेकिन जब हमने 6 के अभाज्य गुणन, जरूरी नहीं आपका 6 ही आ जाए, 8 पूछ सकता है आपका, 10 भी पूछ सकता है आपका। उसको सत्यापित करा सकता है कि उसे बताइए कि आपका किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए वो अब उसमें अंतिम जो आपका अंक है वो 0 पर समाप्त हो रही है नहीं हो रही है। तो डरना कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और पता लगाइए कि होती है नहीं होती। लाइक और शेयर वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।